Hello, my dear students. How are you all? I just hope that you all are fit and fine, right? This is Fatsa here. Welcome you all of you in fifth standard. I am going to teach you EVS, right? So here I have taken a picture or this is the front page of your EVS textbook, right? So today just we are discussing about this particular subject EVS, that what you are going to learn in this subject, right? So let me talk about this subject, right? For that I have written here the introduction for the EVS subject, right? So let me see, right? So what kind of things you are going to learn in this chapter, in this subject. अगेन मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर देता हूँ, राइट? सो जैसा कि आप लोग फोर्थ स्टैंडर्ड से फिफ्थ स्टैंडर्ड में आ गए हो, राइट? ऑलरेडी यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, राइट, इन ईवीएस, राइट, इन फोर्थ स्टैंडर्ड. सो वही जो ईवीएस है वो आप फिफ्थ में भी क्या करने वाले हो, कंटिन्यू करने वाले हो. लेकिन फिफ्थ में, राइट, आपकी ईवीएस की बुक्स कौन सी है? देन यू कैन सी हियर, राइट, द टाइटल इज ऑलरेडी गिवन हियर, एनवायरमेंटल स्टडीज इज आल्सो कॉल्ड ईवीएस, लुकिंग अराउंड, राइट? सो ये सब्जेक्ट में आप लोग क्या पढ़ने वाले हो, राइट, या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज इंक्लूड है, राइट? सो यूजुअली एनवायरमेंटल स्टडीज मींस कि जैसे कि ये दो चीज को मिला के बनता है, राइट? एक है एनवायरनमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? तो सेकंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड से आप एक पर्टिकुलर डेफिनेशन देते आ रहे हो, राइट? व्हाट इज द थिंग्स सराउंड अस, राइट? यानी जो भी चीज हमारे आसपास है उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं, राइट? एंड स्टडीज, तो उसके स्टडीज यानी एनवायरनमेंट के बारे में क्या करना, सीखना. तो एनवायरनमेंट में यानी हमारे आसपास तो काफी सारी चीजें हैं. सो बट ऑब्वियस है इस पर्टिकुलर बुक में भी या फिर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी हम वही सारी चीजें सीखने के लिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी आपको पता है. यानी प्रैक्टिकली तो आपको पता है लेकिन थियरिकली आपको पता नहीं है. सो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट? और यूजुअली बातें करते करते ही हम चीजों के बारे में क्या करेंगे, समझेंगे, राइट? सो लेट वी टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो फिर हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं. Now, I just hope that you can see the topics names or chapters, right? So what this is your syllabus or this is your chapters, we can say, right? जिसमें हम एक ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं या फिर दो तीन चैप्टर्स का. मैं यूं ही आप लोगों को बता देता हूँ कि हम क्या क्या सीखने के लिए जा रहे हैं. जैसे कि सुपर सेंसेस, राइट? तो सुपर सेंसेस में क्या है, दैट के जो ऑलमाइटी अल्लाह ने हमें जो एक तरीके से या फिर जितने भी क्रिएचर्स उन्होंने बनाए हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, राइट, ट्रीज एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स. तो इन सब में कुछ न कुछ विशेषताएं रखी हुई है, यानी कुछ न कुछ एक ऐसी स्किल उनको दी गई है कि जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, राइट? सो और उनकी जिंदगी जीने के लिए जो जो जरूरी चीजें हैं ना वो उनको दी है, राइट? सो वो सारी कुछ जरूरी चीजों को जो नेचर से ही हमें मिलती है, राइट? तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसेस कहते हैं, राइट? सो अब पर्टिकुलर जो सेंसेस है उसमें कुछ चीजें हैं जो इंक्लूड होती है. जो एनिमल्स में कुछ कुछ पाए जाते हैं, बर्ड्स में कुछ पाए जाते हैं, इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में कुछ पाए जाते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो ट्रीज और प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, राइट? और वो किस तरीके से पाए जाते हैं, तो जब हम चैप्टर्स को एक्सप्लेन करेंगे, राइट, या फिर चैप्टर्स को यानी हम समझेंगे तब हमें पता चलेगा, राइट?
आफ्टर दैट है स्नेक चार्मर स्टोरी, देन जो स्नेक्स को पकड़ने वाले होते हैं उनकी लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरीके से यानी स्नेक्स के साथ स्नेक को ट्रीट करते हैं और स्नेक्स उनकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। सो ऐसी सारी यानी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग क्या करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जानेंगे, राइट। सो आई कैन से कि ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आप लोगों की क्या कर रहे हैं, जैसे कि वेट कर रहे हैं, बट उसके लिए आपको चाहिए दैट स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन देना है, यानी हर चीज चाहे आपको अभी समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है, उसको आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ध्यान से उसको देखना है, राइट। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो ऐसी है कि यूजुअली मैं मेरी खुद की बात करूं तो फर्स्ट टाइम में क्या नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, उसको दोबारा क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आता है। फिर उसको बार बार क्या करना पड़ती है, बार बार क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, जिसके बाद वो चीज़ें क्या हो जाती है, हमें पक्की हो जाती है और उससे वो और फिर उन चीज़ों को हम भूलते नहीं हैं। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते करते मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो। देन सबसे पहले एक चीज़ तो ये है दैट कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट को आप लर्न कर रहे हो तो उसको बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, राइट। चाहे आपको चीज़ों के बारे में समझ में आता है या फिर नहीं आता है, अगर चीज़ों के बारे में समझ में आ जाता है, जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आता है तो जैसा कि वीडियोस जैसे अपलोड होते हैं वहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स होता ही है, तो जो भी दिक्कत या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हो, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्टडी के रिगार्डिंग हो या फिर जो वॉइस टेक्सचर है या फिर जो क्लैरिटी है, कुछ भी हो, जो भी हो, वो आप बड़े ही पोलाइट वे में अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट करते आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो 110% यानी मैं मेरी तरफ से श्योरिटी देता हूँ दैट 100% आपका जो कुछ भी कंसर्न रहेगा, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगा, हम विद इन यानी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आज बस आपके लिए इतना ही। सो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि वीडियोस जो भी आप देखते हो उसको कंसंट्रेशन यानी बहुत ही ध्यान के साथ देखो, चाहे आपको समझ में नहीं आते हैं फिर भी उसको बार बार देखो, एक टाइम में समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखो, दूसरी बार समझ में नहीं आता है, तीसरी बार देखो। अब इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी और फिर जो पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ में नहीं आती है उसके बारे में आप क्या करो, कमेंट में लिखो, राइट। सो इन दिस वे वी आर गोइंग to deal with this subject, right? So that's all for today. Thank you very much, and we will meet soon in the next video. Thank you, my dear students.